हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत के वायसराय। कल की वीडियो में हमने वायसराय के बारे में डिस्कस किया था। जो वायसराय रह गए हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल की वीडियो जिसने अभी नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कल की वीडियो में हमने लास्ट जो वायसराय डिस्कस किया था, लास्ट जो वायसराय के बारे में डिस्कस किया था वो कौन था? लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन के बारे में डिस्कस किया था कि उन्होंने वर्नाक्यूलस एक्ट को बंद कर दिया था, जिसके कारण उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। और उन्होंने उनके समय में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की गई थी, जिसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से उस टाइम से लेकर अभी तक, अंग्रेजों के समय से लेकर अभी तक जनगणना की जाती है। इसके बाद 1881 में रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में विलियम हंटर की अध्यक्षता में उन्होंने हंटर बिल को पारित किया था। उन्होंने हंटर आयोग का गठन किया था, है ना। इसके बाद उन्होंने स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। उसके बाद सिविल सेवा की जो आयु सीमा थी उसको 19 से 21 कर दी थी, है ना। बढ़ा दी थी, उसके लिए 19 से 21 वर्ष कर दी थी। और इसके बाद उनके समय में ही एल्बर्ट बिल पारित हुआ था, जिसमें भारतीयों को भी यूरोप के कोर्ट में भारतीयों को भी जज बनने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन इसका अंग्रेजों ने विरोध किया, जिसके कारण ये बिल को बंद करना पड़ा। और जिसमें जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों द्वारा उसको क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया, है ना। तो इतने कार्य किसके? लॉर्ड रिपन के कार्य में किए गए थे। अब उसके बाद जो अगला वायसराय हुआ वो कौन हुआ? लॉर्ड डरफिन। लॉर्ड रिपन के बाद अगला वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड डरफिन को। लॉर्ड डरफिन को अगला वायसराय बनाया गया। कब से कब तक? 13 दिसंबर 1884। 13 दिसंबर 1884 में किसी वायसराय बनाया गया? लॉर्ड डरफिन को, है ना। इसके पहले कौन था? लॉर्ड रिपन थे इस वायसराय के पद पर। और 10 दिसंबर 1888 तक लॉर्ड डरफिन ने इस पद पर कार्य किया था। देखिए, इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। लॉर्ड डरफिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, हुआ था। 1885 में ये शुरू हुआ था और 1888 तक ये युद्ध चला था। आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में शुरू हुआ था, 1888 तक चला था, है ना। किसके शासनकाल में? डरफिन के शासनकाल में। और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये जो युद्ध हुआ था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तो इस युद्ध के बाद बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था, या फिर कहें किराया अधिनियम। या फिर कहें किराया अधिनियम। और इसके साथ ही एक एक्ट और पारित किया गया था, अवध टेनेंसी एक्ट। देखिए, बंगाल टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। किसके काल में? डरफिन के काल में ही। और इसी के साथ पंजाब टेनेंसी एक्ट भी पारित किया गया था। ये 3 एक्ट
लॉर्ड डर्फिन के शासनकाल में पारित किए गए थे। देखिए, इसके शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, है ना, बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। है ना, तो देखिए ये इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? डर्फिन के शासनकाल में। लॉर्ड डर्फिन को 13 दिसंबर 1884 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 10 दिसंबर 1888 तक डर्फिन ने इस पद पर कार्य किया था। इसके शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो 1885 में स्टार्ट हुआ था, 1888 तक चला था, है ना। और इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य में बर्मा को मिला दिया गया था। इसके बाद देखिए, बंगाल टेनेंसी एक्ट या फिर कहें किराया अधिनियम पारित किया गया, अवध टेनेंसी एक्ट पारित किया गया और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया और ये तीनों एक्ट डर्फिन के शासनकाल में पारित किए गए। इसके बाद 28 दिसंबर 1885 में, जो कि डर्फिन की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, ये डर्फिन के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 28 दिसंबर 1885 में बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इतना कार्य किसके? डर्फिन के शासनकाल में किया गया था। इसके बाद जो अगला गवर्नर बनाया गया, लॉर्ड लैंसडाउन को। लॉर्ड लैंसडाउन को अगला गवर्नर बनाया गया। अगला वायसराय कैसे बनाया गया? लॉर्ड लैंसडाउन को 10 दिसंबर 1888 में इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 11 अक्टूबर 1894 तक लैंसडाउन ने इस पद पर कार्य किया था। देखिए, अगर मैं कहीं भी गवर्नर यूज करती हूं, वायसराय की जगह पे अगर मैं कहीं भी गवर्नर यूज करती हूं, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं मिस्टेक हो जाती है मेरे से, तो सॉरी उसके लिए। आप वहां पर वायसराय कर लीजिएगा, मैं, है ना। देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन 10 दिसंबर 1888 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। 11 अक्टूबर 1894 तक इसने इस पद पर कार्य किया। अब इसके शासनकाल में जो कार्य किए गए उनको भी हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की ये जो सीमा रेखा है, इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। डूरंड के नाम से जाना जाता है और ये रेखा, जिसका निर्धारण 1893 में लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ था, इस रेखा का निर्धारण किसके शासनकाल में हुआ था? लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। 1893 में इसका निर्धारण किया गया था। इसके बाद इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिमर डूरंड और अफगान अमीर अब्दुल रहीम खान के बीच में हुआ था। देखिए, ये जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, डूरंड रेखा, इसका निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिमर डूरंड और अफगान अमीर अब्दुल रहीम खान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था?
सर मॉर्टिमर डूरंड अफगान अमीर अब्दुल रहीम खान, इन दोनों के बीच में ये डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। और डूरंड रेखा का नाम भी सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पे ही रखा गया है ना, इसीलिए इसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1891 ईस्वी में देखिए, इसके बाद 1891 ईस्वी में देखिए, इसके बाद 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। किसके काल में? लैंसडाउन के शासनकाल में। दूसरा कारखाना अधिनियम लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 ईस्वी में लाया गया। इसके पहले 1881 ईस्वी में लाया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, है ना। इसके बाद 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में लाया गया, जो दूसरा कारखाना लाया गया, जिसमें महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। देखिए, महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, है ना। और इसके बाद लैंसडाउन के समय में ही 1891 में एस ऑफ कंटेन बिल पारित हुआ था। लैंसडाउन के शासनकाल में ही 1891 में एस ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ था। कौन सा बिल पारित हुआ था? 1891 में हुआ था एस ऑफ कंसेंट बिल। ये लैंसडाउन के शासनकाल में ही पारित हुआ था। इसके बाद जिसके अंतर्गत देखिए, इस बिल के अंतर्गत एक व्यक्ति के यौन कृत्यों के लिए सहमति की उम्र बढ़ा दी गई थी। ये जो बिल पारित हुआ था, इसके तहत एक व्यक्ति के यौन कृत्यों के लिए सहमति की उम्र बढ़ा दी गई थी, जिसमें लड़कियों की यौन सहमति की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। देखिए, लड़कियों की कितनी, फीमेल की कितनी, 10 वर्ष से 12 वर्ष ये उम्र कर दी गई थी। इससे कम उम्र में यौन संबंध बनाने पर बलात्कार माना गया था। देखिए, अगर 10 वर्ष से कम उम्र की हुई लड़की और उससे यौन संबंध बनाने पर बलात्कार माना जाता था। 10 वर्ष से कम में बलात्कार माना जाता था, चाहे वे विवाहित ही क्यों ना हो, विवाहित हो या ना हो, है ना। विवाहित भी होंगी तो भी बलात्कार माना जाएगा और ना भी होंगी तब भी बलात्कार माना जाएगा। इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में हुए थे। इसे 10 अक्टूबर 1888 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 11 अक्टूबर 1894 में इसने इस पद पर इतने टाइम तक इसने इस पद पर कार्य किया, है ना। इसके शासनकाल में ही भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड रेखा है उसका निर्धारण 1893 में किया गया था। किसके बीच में? सर मॉर्टिमर डूरंड और अफगान अमीर अब्दुल रहीम खान के बीच में ये निर्धारण किया गया था। इसके बाद 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि रोज महिलाएं 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ना। इसके बाद 1891 में इसके शासनकाल में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित किया गया, जिसके तहत इस बिल में यह कहा गया, बिल के तहत एक व्यक्ति की यौन कृत्यों के लिए सहमति की उम्र बढ़ा दी गई थी। ये जो बिल पारित किया गया था, इसमें एक व्यक्ति की यौन कृत्यों के लिए सहमति की उम्र बढ़ा दी गई थी, 10 से 12 वर्ष कर दी गई थी।
अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की से या किसी महिला से, है ना, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, उससे अगर संबंध बनाएगा 10 वर्ष की कम उम्र में तो उसे बलात्कार कहा जाएगा। चाहे वो लड़की शादीशुदा हो या ना हो, फिर भी इसको 10 वर्ष से कम उम्र में अगर कोई ये संबंध बनाएगा तो उसे बलात्कार कहा जाएगा, है ना। तो ये बिल पारित किया गया था और इस बिल को एज ऑफ कंसेंट बिल कहा गया। ये बिल लैंसडाउन के शासनकाल में पारित किया गया था, है ना। तो इतने कार्य इसके शासनकाल में हुए। इसके बाद देखिए जो अगला गवर्नर बनाया गया लॉर्ड लैंसडाउन के बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, है ना। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 11 अक्टूबर 1894 में इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 6 जनवरी 1899 तक इसने इस पद पर कार्य किया। एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारियों की शुरुआत हुई। एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारियों की शुरुआत हुई और पूना में चापेकर बंधु जिसमें दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने ब्रिटिश फ्लैग कमीशन WC रैंड को गोली मारकर भारत की प्रथम राजनीति हत्या की थी। देखिए चापेकर बंधुओं ने अब इन बंधुओं में कौन कौन आ जाता है, तो देखिए इन बंधुओं में कौन कौन आ जाता है। पूना के दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, इन तीनों ने, है ना, इनको चापेकर बंधुओं के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ब्रिटिश फ्लैग कमिश्नर या फिर कहें WC रैंड को गोली मारकर भारत की प्रथम राजनीति हत्या की थी। इन बंधुओं ने ब्रिटिश फ्लैग को गोली मार दी थी और भारत की प्रथम राजनीति हत्या की थी। देखिए लॉर्ड रिपन ने कहा है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसका कथन है? लॉर्ड एल्गिन का कथन है। इसके बाद एल्गिन द्वितीय के समय में ही भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा था। एल्गिन द्वितीय के समय में ही भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा था जिसमें करीब 45 लाख लोगों की मौत हुई थी। 45 लाख। इस अकाल में करीबन 45 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए इसके बाद 1895 से लेकर 1898 तक कुछ और भारत के किन किन क्षेत्रों में अकाल पड़ा? 1895 से 1898 तक 98 में भारत के और भी क्षेत्रों में अकाल पड़ा, जैसे यूपी, MP, बिहार और पंजाब। यूपी, MP, बिहार और पंजाब इन क्षेत्रों में अकाल पड़ा था, है ना। तो इन क्षेत्रों में 1895 से 98 तक एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में अकाल पड़ा था। देखिए इसके बाद एल्गिन द्वितीय ने हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में चित्राल राज्य में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था। चित्राल राज्य में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था। किसने? एल्गिन द्वितीय ने। इसके बाद अगला वायसराय हुआ कौन? लॉर्ड कर्जन। इसके बाद अगला वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कर्जन। तो देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 11 अक्टूबर 1894 में वायसराय बनाया गया। 6 जनवरी 1899 तक इसने इस पद पर कार्य किया। इसके देखिए इसके शासनकाल में चापेकर बंधु
जो 3 व्यक्ति थे चापेकर, उनको चापेकर बंधुओं के नाम से जाना गया। चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश फ्लैग कमिश्नर या फिर कहें WC रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी और ये हत्या प्रथम राजनीति हत्या मानी गई थी, है ना। इसके बाद देशव्यापी अकाल पड़ा था एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में, जिसमें करीबन 45 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। 1895 से 98 तक कुछ और क्षेत्रों में भी अकाल पड़ा, जैसे यूपी, MP, बिहार, पंजाब, है ना। इनको हमने नाम दे दिया, उस टाइम नहीं था। तो इन क्षेत्रों में अकाल पड़ा था। और चित्राल, इसके शासनकाल में ही हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण में चित्राल राज्य में विद्रोह जो हुआ था, विद्रोह, उसको इसने दबाया था। अब इसके बाद जो अगला वायसराय बना कौन? लॉर्ड कर्जन। अगला वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड कर्जन को बनाया गया, जो 6 जनवरी 1899 में इसे वायसराय बनाया गया, वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। और 18 नवंबर 1905 तक इसने इस पद पर कार्य किया। कर्जन ने 99 में बनाया गया, 1905 तक इसने इस पद पर कार्य किया था। देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था। पुलिस आयोग गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में? सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में यह गठन किया गया था। इस आयोग की अनुशंसा पर प्रांतीय पुलिस की स्थापना, देखिए इस आयोग की अध्यक्षता में प्रांतीय पुलिस और केंद्रीय गुप्तचर विभाग, जिसे CID के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय गुप्तचर विभाग, है ना, इन दोनों की स्थापना की गई थी पुलिस आयोग के तहत, है ना। इसके बाद कर्जन ने सन 1901 में, देखिए 1901 में कर्जन ने सर कॉलम स्कॉट और मॉनक्रॉक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। देखिए, इसी के साथ सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। सर टॉमस, देखिए 1901 में सर कॉलम स्कॉर मॉनक्रॉक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। देखिए, इसके बाद कर्जन के समय में ही उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों की स्थापना की गई थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों की स्थापना की गई थी। इसके बाद कर्जन के समय में ही 1904 में
प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 1904 में करजन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 1904 में पारित हुआ, किसके समय में? करजन के समय में। देखिए, इस अधिनियम के तहत जो भारत की ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी सुरक्षा और मरम्मत को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। देखिए, 1904 में ही करजन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था, है ना। फिर इसके बाद इसी के समय में भयानक अकाल पड़ा। करजन के समय में ही भयानक अकाल पड़ा, जिसमें करीबन 60 से 90 लाख लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया। 60 से 90 लाख लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया। तो इतने कार्य करजन के शासनकाल में हुए थे। देखिए, लॉर्ड करजन 6 जनवरी 1899 से वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 18 नवंबर 1905 तक इसने इस पद पर कार्य किया। इसके शासनकाल में पुलिस आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? सर एड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, है ना। इसके शासनकाल में प्रांतीय पुलिस और केंद्रीय गुप्तचर विभाग, जिसे केंद्रीय गुप्तचर विभाग जिसे CID कहते हैं हम, इसकी स्थापना की गई। और 1901 में सर कॉलम स्कॉट और मॉनक्रॉक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। और करजन के शासनकाल में ही देखिए 1901 में ही सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांतों की स्थापना की गई थी लॉर्ड करजन के समय में, है ना। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और उनकी मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी, है ना। और इसके बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था और इसी के बाद भयानक अकाल पड़ा, जिसमें देखिए अधिनियम पास किया गया और लॉर्ड करजन के शासनकाल में ही भयानक अकाल पड़ा था भारत में, है ना, जिसमें करीबन 60 से 90 लाख लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया। तो इतने कार्य लॉर्ड करजन के शासनकाल में हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के वायसराय हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।